हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके पीछे इतिहास क्या रहा है, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे जो रिलेटेड है। सबसे पहला जो है वो भारत के अंदर ही दो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस वॉर को लेकर के, जिसमें देर इज़ अ रीसेंट इंसिडेंट जिसमें एएमयू स्टूडेंट्स ने एक पैलेस्टीन के सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एंड देन देर इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर who is himself a Muslim and he says that Indian Muslims never supported the violence। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जो हमारे देश में खुद ही चल रही है, जबकि ये जो मामला है इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। बट स्टिल, सो व्हाई इज इट इन न्यूज़? रिसेंटली जो हमास है उसने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट इसराइल पर फेंके, एंड इसके बाद बच्चों को, महिलाओं को, मिलिट्री जो ऑफिशियल्स थे उन सबको ये एबडक्ट करके वापस से गाजा ले जा चुके हैं, एंड अब तक 500 से अधिक लोग दोनों साइड मर चुके हैं। देन वील सी अदर थिंग्स अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो ज्यूज जो हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये एक है पैलेस्टाइन की हिस्ट्री। 1917 में पैलेस्टाइन जो था ये इजराइल के क्रिएशन से पहले था। 1947 में जब यूएन ने पार्टीशन प्लान बनाया था और बॉर्डर्स ड्रॉ किए थे कि दीज वुड बी द ड्रॉज बॉर्डर्स ऑफ द पैलेस्टाइन एंड द इजराइल, लेटर ऑन 1948 में जो इजराइल फॉर्म हुआ है वो ये है। अब अगर हम शुरू करते हैं तो ज्यूज का जो एक फॉरेन कल्चर है या उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, और दोनों के लिए ही, इस्लाम के लिए और जुडाइज्म के लिए, जो जेरूसलम जगह है वो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। 1897 में ज्यूज ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था जियोनिस्ट मूवमेंट। ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट था, इनको अपना एक एंसेस्ट्रल होमलैंड बनाने था जिसका नाम था इजराइल, और जो वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इसको क्रिएट किया गया, और इन्होंने एक जूइश होमलैंड की पैलेस्टीन में बनाने के लिए बेसिकली एडवोकेट किया। एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो ज्यूज थे वो पैलेस्टाइन में जाने लगे और उन्होंने ज़मीनें खरीदी और धीरे धीरे वहाँ सेटल होने लगे। लेटर ऑन 1916 के अराउंड एक एग्रीमेंट हुआ है। 1916 में जो एग्रीमेंट हुआ था दैट इज द स्काई पिकेट एग्रीमेंट। ये तब का है जब पैलेस्टीन जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में था, एंड इसमें ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इससे जो ओल्ड ओटोमन टर्किश एम्पायर था उसका डिवीजन हो गया। लेटर ऑन बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। बाल्फोर डिक्लेरेशन एक्चुअली ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो जेम्स बाल्फोर थे, इन्होंने 1917 में ये डिक्लेरेशन दिया था। यू कैन सी द डेट ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट। सो इन्होंने ये एग्रीमेंट दिया था और इन्होंने एग्री किया कि एक जूइश होमलैंड होगा। देन लेटर ऑन आफ्टर नाजीज को पावर जब जर्मनी में मिलने लगी अराउंड 1930s के अराउंड, देन पूरे यूरोप से एंड आसपास के इलाकों से जितने भी ज्यूज थे वो इन्फ्लक्स होने लगे पैलेस्टीन की तरफ, एंड थाउजेंड्स वेंट टू सेटल देयर। अब अरब्स जो उस कंट्री में रह रहे थे और आसपास थे, उनको लगा कि दैट इज द थ्रेट, एंड वहां बहुत बिटर वायलेंस हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस टाइम पे जस्ट इट वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर, और जो वायलेंस था वो उस टाइम पे पीक पे था। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये क्वेश्चन है पैलेस्टीन का कि फ्यूचर में क्या होगा, इसको यूनाइटेड नेशंस को दिया, और यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया कि अब जो है लैंड वो दो कंट्रीज में होगा, जो हमने इससे पहले मैप में देखा था। और जूइश पीपल ने भी इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और डिक्लेयर किया कि आज से इजराइल है। नाउ व्हाट हैपेंड लेटर ऑन कि क्योंकि अरब कंट्रीज थे और इजराइल इज अ डिफरेंट रिलीजन देयर, ये इकलौती विश्व की ऐसी कंट्री है जो रिलीजन के नाम पर बनी है। देन इजराइल का प्री वॉर 1967 ये बाउंड्रीज है। 1967 में केवल 6 दिन की वॉर चली थी, जिस 6 दिन के अंदर ही इजराइल ने आसपास से गोलन हाइट्स जो कि सीरिया से कैप्चर किया था, एंड इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बट स्टिल इट इज कैप्चर्ड। देन जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जो है ये जॉर्डन से कैप्चर किया था इजराइल कंट्रीज ने, लेकिन इसका जो सपोर्ट है सेटलमेंट्स का ऑक्यूपाइड लैंड पर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसने थोड़ा पीस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एंड लेटर ऑन जॉर्डन और इजराइल में जो पीस पैक्ट साइन हुआ था वो 1994 में हुआ था। इजराइल ने सिनाई भी कैप्चर कर लिया था 1967 के वॉर के दौरान, लेकिन अगेन इसको इजिप्ट को वापस कर दिया गया 1979 पीस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। देन गाजा भी इजिप्ट से ही कैप्चर किया 1967 में, और 2005 में इजराइल ने ऑफिशियली जो ट्रूप्स थे, जो पिछले 38 सालों से ट्रूप्स यहाँ पे थे, इनको बाहर कर दिया और ये जो एरिया था ये पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में दे दिया गया। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि हमास और फतेह क्या है। 1987 में हमास जो एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, इसने पैलेस्टीन के लिबरेशन के लिए, वो भी जिहाद के थ्रू, ये एग्जिस्टेंस में आया।
और इन्होंने मना कर दिया कि इसराइल को एज अ कंट्री नहीं मानेंगे, इसको ईरान और सीरिया से सपोर्ट मिला। ऑन द अदर एंड देयर वाज फतह। फतह जो है ये जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द यासिर अराफात, इसको सपोर्ट मिला वेस्टर्न नेशन से। अब ये जो इलाका है जो ईस्ट जेरूसलम और ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है ये फतह कंट्रोल्ड है, और ये जो इलाका है गाजा स्ट्राइप वाला ये हमास कंट्रोल है। फिलहाल जो अटैक अगर इसराइल पर हो रहे हैं तो वो इसी एरिया से हो रहे हैं। नाउ पीस टॉक्स की बात करें तो पहला फर्स्ट इंटीफाडा हुआ था, ये इसराइल पैलेस्टीन के बीच में टेंशन थे जिसमें इसराइल के सेटलमेंट्स इंक्रीज हो गए थे वेस्ट बैंक या गाजा स्ट्रिप पे। पैलेस्टीनियंस जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर रह रहे थे इसमें राइट्स हुए 1987 के अकॉर्डिंग, जिसको फर्स्ट इंटीफाडा कहा गया था। देन ऑस्लो पीस अकॉर्ड आया, ये मीडिएशन था जिसमें यूएस और रशिया दोनों ने ही 1993 में इसराइल और पीएलओ के बीच में इसको साइन करवाया था, और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन था। पैलेस्टीन और इसराइल ने दोनों ने इसको साइन किया, और दोनों नेशंस ने जो ऑटोनॉमस गवर्निंग बॉडीज थी उनको रिकॉग्नाइज करते हुए देयरफॉर पीएलओ ने इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। इसराइल ने भी इंडिपेंडेंस देने की बात की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के, हाउएवर टेरिटरी जो है ये अभी भी इसराइल के पोजीशन में ही है। अभी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये फतह ने तो इसको माना लेकिन हमास ने इसको नहीं माना, ऑस्लो एग्रीमेंट को भी नहीं माना था। लेटर ऑन कैंप डेविड समिट है, इसका भी एम था कि दोनों साइड सेटलमेंट पर है, बट ये इवेंचुअली फेल हो गया, वायलेंस हुआ, एंड वायलेंस जो है वो रिजल्ट हुआ सेकेंड इंटीफाडा में जो 2000 से 2005 तक चला। ये और वायलेंट था जिसमें बहुत नंबर ऑफ सिविलियंस जो थे दोनों साइड से ये खत्म हुए थे। एज डिफेंसिव मेजर के तहत इसराइल ने एक वेस्ट बैंक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया था वेस्ट बैंक में इसराइल और पैलेस्टीन सेटलमेंट्स को अलग अलग करने के लिए। अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे तो अगस्त 2005 अगस्त 2005 को इसराइल फोर्सेस गाजा से विड्रॉ हुए 38 सालों के बाद, और क्योंकि इजिप्ट से ही उन्होंने कैप्चर किया था। इन्होंने जितने भी सेटलमेंट्स थे उनको पैलेस्टीन की अथॉरिटी के कंट्रोल में छोड़ दिया। जनवरी 25 2006 में इस्लामिस्ट ग्रुप जो हमास था ये मेजॉरिटी सीट्स जीतता है पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, एंड इसराइल जो है और यूएस ये एकदम पैलेस्टीन से कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हमास जो है वो वायलेंस छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो जिहाद पे ही रन कर रहा है, उसको एक ही तरीके से कंट्री लानी है, दैट इज जिहाद के थ्रू। नाउ जून 25 2006 में हुआ ये था कि जो हमास मिलिटेंट्स थे इन्होंने गिलाद शालित, ही इज द पर्सन हु इज द गिलाद शालित, इसको बेसिकली कैप्चर कर लिया था। ही वॉज फ्रॉम द आर्मी एंड लेटर 5 years लेटर इनको छोड़ा गया था आफ्टर 5 years। बट केवल एक अकेले के नेगोशिएशन में लगभग 1000 प्लस पैलेस्टीनियंस को जो था वो इन्होंने आजाद करवाया था या इजराइल की जेलों से छुड़वाया था। अब जून 14 2007 में हमास जो है वो गाजा के टेक ओवर करता है और एक ब्रीफ सिविल वॉर होती है जिसमें जो फतह फोर्सेस हैं इनको बाहर कर दिया जाता है। जो पैलेस्टीन जो प्रेसिडेंट थे महमूद अब्बास उनके लॉयल थे। नाउ व्हाट हैपेंड, दिसंबर 2008 में इसराइल ने 22 दिन का एक मिलिट्री ऑफेंसिव बेसिकली लॉन्च किया गाजा में, जब पैलेस्टीनियंस ने फायर किए थे रॉकेट साउथ इसराइल पर। इसमें लगभग 1400 पैलेस्टीनियंस एंड 13 इसराइल्स की डेथ हुई थी। नवंबर 14 2012 में इसराइल ने हमास के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे अहमद जबरी इनको बेसिकली मारा था। देन 8 दिन की लड़ाई फिर चली थी जुलाई अगस्त 2014 के बीच में, जो किडनैप और किलिंग हुई थी 3 इसराइल टीनेजर्स की जिसको हमास ने किया था। इससे 7 वीक वॉर चली थी जिसमें 2100 पैलेस्टीनियंस इसमें मारे गए थे जिसमें 73 इजराइलियंस पे थे, और इस 73 में से 67 तो केवल मिलिट्री से थे। अब मार्च 2018 में पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्ट इन्होंने गाजा फेंस के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर था वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया जिसमें इजराइल ट्रुप्स ने ओपन फायर किया एंड इसमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी बहुत सारे मंथ्स में इस प्रोटेस्ट में। मई 2021 में बहुत जब वीक्स का टेंशन चल रहा था, मुस्लिम जब रमदान का जिनका महीना चल रहा था, हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो थे इनको दे वर बेसिकली वुंडेड इन द क्लैशेस कि जब इजराइल फोर्सेस जो है वो अल अस्का कंपाउंड में घुस गए थे जेरूसलम में, जो कि इजराइल का 3rd होलीएस्ट साइट है। आफ्टर डिमांडिंग इजराइल की वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से बाहर भेजे, हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स गाजा स्ट्राइप पर भेजे इजराइल में। देन अगेन 11 दिन तक लड़ाई चली जिसमें 250 लोग जो हैं वो गाजा में और 13 लोग जो इजराइल में खत्म हुए। अगस्त 2022 में लगभग 44 लोग जिसमें 15 बच्चे ही थे ये 3 दिन के वॉयलेंस में खत्म हुए जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी और इससे एक इस्लामिक जिहाद कमांडर को मार दिया गया था।
इसराइल ने कहा था जो स्ट्राइक थे ये प्री एम्प्टिव ऑपरेशन था, जो इमिनेंट अटैक था जो ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट मूवमेंट ने किया था उसके प्रति। सो इसमें कमांडर्स और आर्म डिपोट्स को अटैक किया गया था। इन रेस्पॉन्स जो इस्लामिक जिहाद फायर्स, इन्होंने 1000 से ज्यादा रॉकेट जो है वो इसराइल की तरफ फेंके, लेकिन इसराइल का जो आयरन डोम है उसकी वजह से कोई खास सीरियस डैमेज या कैजुअलिटी नहीं हुई। जनवरी 2023 में इस्लामिक जिहाद जो था गाजा में, इसने 2 रॉकेट अगेन फायर किए थे इसराइल पे, जब इसराइल रूट ने एक रिफ्यूजी कैंप पे बेसिकली अटैक किया था, जिसमें 7 पैलेस्टीनियन गनमैन और 2 सिविलियंस की मृत्यु हुई थी। जो रॉकेट है इससे अलार्म्स हुए, बेसिकली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसराइल ने फिर एयर स्ट्राइक की गाजा पर। सो ये था। और अभी रिसेंट हमने देखा कि जो अक्टूबर में जो हमास पिछले 3 दिन से अटैक कर रहा है और इसराइल इसको रिटेलिएट कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग करंटली। Now we have a today's practice question. Which of the following countries do not border Israel? Jordan, Egypt, Syria, Lebanon, none of the above. You can type down in the comment section the relative if it's correct or not. Then we have a main practice question. So what are the reasons behind the Israel-Palestine conflict? What can be the viable solution to end this conflict? So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.